अस्सलाम वालेकुम। आज हम राउट्स के अंदर बात करेंगे पैरामीटर्स की। मतलब कि राउट्स के अंदर हम पैरामीटर किस तरह से पास कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे पास राउट्स के अंदर हमने डिफरेंट राउट्स बनाए थे। तो अभी ये जो राउट्स हैं, इन राउट्स के अंदर हमारे पास कोई भी पैरामीटर नहीं आ रहा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि पैरामीटर्स होते हैं क्या हैं। मिसाल के तौर पे हमने किसी यूज़र को डिलीट करना है तो हमने उसकी आईडी पास करनी है। हमने कोई यूज़र शो करवाना है तो उसकी आईडी पास करनी है। ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ें हो सकती है जब हम राउट में पास करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमने बेस यूआरएल लिखा और हम ये कहते हैं कि भी ऐसी ये एक यूआरएल था। आपने किया ये कहा कि भी इस सेकंड यूआरएल के अंदर 12 भी जाए। तो ये 12 जो हम भेज रहे हैं, एक तो इस राउट्स को हमने वर्किंग में किस तरह से लेके आना है कि ये नॉट फाउंड है, अभी टेस्ट तो है। और ये 12 को कैसे एक्सेस करेंगे, तो देखिए अब पैरामीटर कैसे पास करते होते हैं। पैरामीटर ऐसे स्लैश लगा के करली ब्रैकेट, इसके अंदर कुछ भी लिख लें। मीन टू से हम लिख लेते हैं आईडी। ये एक पैरामीटर है, इसका मतलब है कि भी ये एक पैरामीटर भी एक्सेप्ट करेगा। अगर इसको पैरामीटर, अब देखें पैरामीटर यहाँ पे कोई दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, तो ये नॉट फाउंड कह रहा है। अब नहीं देंगे नॉट फाउंड आएगा। क्लियर हो गया। पैरामीटर पहले दे रहे थे, उस टाइम हमने ये पैरामीटर नहीं लगाया हुआ था, और अब हमने दे दिया है, इस जगह पे हमने पैरामीटर लिख दिया है कि यहाँ पे अगर पैरामीटर नहीं दिया तो एरर। अब मिसाल के तौर पे हम 12 लिखते हैं तो अब हमारे पास सेकंड व्यू आ गया। अब ये जो 12 है ये आपका इस आईडी के पास है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं इसको करवा लेता हूँ डीडी। देखें मैं अब आपको डीडी आपको बताया था ना, डाई डंप, ये यहाँ पे ही एग्जीक्यूशन रोक देता है। अब हमने ये डीडी को यूज़ करना है, तो हमने इधर डॉलर, आपको पीएचपी की अंडरस्टैंडिंग है तो वेरिएबल डॉलर्स के साथ लिखते होते हैं। तो हमने ये आईडी यहाँ पे, एक मिनट ये एरर की दे रहा है। हाँ ठीक है। हमें आईडी ये पैरामीटर में आ रही है तो हमें एनानोमस फंक्शन यहाँ पे आईडी हमें गेट करनी पड़ेगी। देखें ये पैरामीटर है, ये तो हमने राउट के लिए राउट को बताया कि ये जो आईडी है ये राउट जो है आईडी एक्सेप्ट करता है एक। अब ये आईडी हम कहाँ से गेट करेंगे, ये डायरेक्टली जो आईडी वहाँ से आ रही है इसके पास आ जाएगी वो नंबर। अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें 12 आ गया। यहाँ पे अगर आपने 120 लिखा तो नीचे 120 शो हो जाएगा। आपने यहाँ पे 1 लिखा तो, और सॉरी, यहाँ पे आपने अगर 1 लिखा तो यहाँ पे 1 आ गया। तो हो क्या रहा है, जैसे हम यहाँ से आईडी पास कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये एक पैटर्न बन गया यूआरएल का, राउट का, कि ये राउट नेम के बाद या इस स्लैश के बाद एक ना एक पैरामीटर लेगा। अब ये पैरामीटर अब जब आया तो चलो ये पैरामीटर हमने यूआरएल में दे दिया, ये पैरामीटर हमने एक्सेस कैसे करना है, ये फंक्शन में हमने बता दिया। जो भी पैरामीटर आए वो इधर आपने इसको यूज़ कर लें। अब मीन टू से ये आईडी है और यहाँ पे हमने एक और पैरामीटर लिखा जी, ये नेम है यूज़र का। अब ये आपका नहीं चलेगा क्योंकि अब हम नेम इसको देना पड़ेगा, नॉट फाउंड। अब हमने क्या किया, स्लैश नेम में मैंने लिख दिया इरशाद, हिट एंटर। अब 1 तो आ गया, अब इरशाद हमने एक्सेस ही नहीं किया। अब हमने इधर कर लिया डॉलर नेम और इधर मैंने डीडी के साथ नेम भी इधर रिफ़्रेश किया। तो अब देखें पहला 1 इरशाद आ रहा है, 1 आईडी आ रही है, 1 फर्स्ट पैरामीटर, और सेकंड पैरामीटर नेम आ रहा है। ठीक है। तो इस तरह हम पैरामीटर पास कर सकते हैं। अब आप हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि भी जो आई जिस सीक्वेंस से आपने यहाँ पे
क्या कहते हैं पैरामीटर यूज़ किए हैं उसी सीक्वेंस से आगे यूज़ करेंगे। मीन टू से अब मैं अगर इसको ऐसे कर लूँ, एक साथ में स्ट्रिंग भी प्रिंट करवा देता हूँ। मैं लिखता हूँ आईडी और उसके बाद मैं इसके साथ लिखता हूँ ये कॉनकैटिनेशन। ये स्ट्रिंग और इसको जोड़ने के लिए आपको PHP का पता होगा, इसमें यूज़ किया जाता है। तो देखिए ID 1 है, नेम इरशाद है। अब मैं अगर इसकी सीक्वेंस चेंज कर देता हूँ, मीन टू से आप करते हैं ये जी नेम है और ये जी ID है। ID है, ये ले नेम है और ID है। अब आपके ख्याल में कि अब क्या होना चाहिए, नेम की जगह पे नेम शो होना चाहिए, ID की जगह पे ID शो होनी चाहिए। लें जी, ID इरशाद आ रही है, नेम 1 आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये फर्स्ट के पैरामीटर है उसको नहीं पता कि यहाँ पे क्या है, ये तो वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे A लिख लें, यहाँ पे B लिख लें, यहाँ पे C लिख लें, D लिख लें, कुछ भी लिख लें, यहाँ पे नेम लिख लें, यहाँ पे ID लिख लें। कंप्यूटर को इसका बिल्कुल भी पता नहीं है। उसने बस जिस सीक्वेंस में इधर से वैल्यूज़ आ रही हैं, यहाँ से फर्स्ट 1 आ रहा है, सेकंड इरशाद आ रहा है, तो इसका मतलब आपको पता है कि 1 ID है, तो उसको यहाँ पे ID में ले लें। और दूसरा नेम है, यहाँ आप उसको नेम में ले लें। अब आपका सही आंसर आ गया। तो ये है आपके राउट पैरामीटर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि इन पैरामीटर्स को मज़ीद किस तरह से और यूज़ किया जा सकता है। आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट